बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जैसे कि नाम से ही आइडिया हो जाता है कि हम ऐसी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स बनाते हैं और उन प्रोग्राम्स के थ्रू हम डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम किस लिए बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम कंप्यूटर के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। कंप्यूटर पे हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। और अगर फॉर्मली बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एक्चुअली सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट programs. And there are two types of programming languages. The one is low level language and the another one is high level language. लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, आप इन लैंग्वेजेस के नाम से ही आइडिया लगा लें कि लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास टेक्निकलिटी कम होगी, उसके अलावा ह्यूमन नेचर से करीब कम होंगी। इसको डिटेल में ज़रा हम आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं उनमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, और इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लैंग्वेज आ जाती है और दूसरी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस में अगर हम बात करें तो वो लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर से ज़्यादा करीब हैं, जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर के नज़दीक नहीं होती, करीब तरीन नहीं होती, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं अपनी आसान अल्फाज में। अब लो लेवल लैंग्वेजेस फर्दर हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस में डिवाइड की गई हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। नंबर वन इज मशीन लैंग्वेज एंड नंबर टू इज असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? मशीन से आपने याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज एक्चुअली वो लैंग्वेज है जो आपकी मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रही है। और आपके पास कौन सी मशीन है इस टाइम पे? आपके पास कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड की जा सकती है वो बाइनरी फॉर्म में होगी, मशीन लैंग्वेज कहलाएगी। नियरेस्ट टू कंप्यूटर होगी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। बाइनरी फॉर्म मतलब 0101 की फॉर्म में आपके पास ये लैंग्वेज होगी, और इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। देन सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास होती मशीन लैंग्वेज की तरह ही है, लेकिन इट इज नियरर टू द कंप्यूटर। इट इज नॉट नियरेस्ट टू द कंप्यूटर, इट इज नियरर टू द कंप्यूटर। इट मीन्स इट कंटेन्स सम सिंबल्स। कुछ सिंबल्स इसमें होंगे जो यूज करेंगे, जो बाइनरी लैंग्वेज के अलावा हमारे पास कुछ सिंबल्स भी इसमें यूज करते हैं। ये नहीं मैं कह रही कि इसमें सारे के सारे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी या ह्यूमन लैंग्वेज आ जाएगी। इसमें क्या होगा, कुछ सिंबल्स ऐड कर दिए जाएंगे बाइनरी लैंग्वेज के साथ, और वो सिंबल्स जो है उनको क्या बोलते हैं? निमोनिक्स बोलते हैं। उनको निमोनिक्स बोलते हैं। और जैसे कि एडिशन के लिए ऐड का निमोनिक यूज होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब का यूज होगा, डिवीजन के लिए DIV के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं आप। तो असेंबली लैंग्वेज इज नियरर टू द कंप्यूटर। इसका मतलब है क्या? असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है? इट मीन्स कि नहीं, आपका कंप्यूटर डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, जब तक कि उसको मशीन लैंग्वेज में ना कन्वर्ट कर दिया जाए। इट मीन्स के मशीन लैंग्वेज आपके कंप्यूटर की नियरेस्ट लैंग्वेज है, उसके बाद उससे ऊपर वाले लेवल पे असेंबली लैंग्वेज आ जाती है, और असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। Okay, now we will discuss what is high level languages. High level languages are actually those languages which can be understood by the human beings. इंसान उसको समझ सकते हैं, और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं they are nearest to the human beings. आप उसको समझ सकते हैं, उसको राइट डाउन कर सकते हैं, इसीलिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं
ताकि जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो हम ह्यूमन लैंग्वेजेस में इजीली कर सकें, जो कि इंसानों के लिए अंडरस्टैंडिंग इजी होगी। लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब डिफरेंस ये है, इंसानों के लिए समझना हाई लेवल लैंग्वेज को आसान है, जबकि कंप्यूटर के लिए लो लेवल लैंग्वेज समझना आसान है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज एक्चुअली ह्यूमन लैंग्वेजेस की क्लोज होती है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं उसी तरह की कोई हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू हम उसमें कुछ वर्ड्स जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, डिस्प्ले हो गया, इस टाइप के कुछ वर्ड्स यूज करेंगे। कुछ कैटेगरीज हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की यहाँ पे दी हैं, that is procedural language, object oriented languages and non procedural language. Procedural language is also called third generation language. आपके पास जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाती है। अब इसमें क्या होगा, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में आपके पास प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता जाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस जिस तरह से भी लिखी होंगी वो उनको उन्हीं सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता जाएगा। इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश में राइट डाउन की जाती हैं, इससे टाइम ज़रा कम कंज्यूम होता है और आपके पास प्रोग्राम्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। उनको समझना और उनको मॉडिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज आ जाती है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, नाम आपने जस्ट नोट डाउन कर लेने हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की इनकी ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में फोर्ट्रान है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है और सी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ये हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने प्रोसीजरल की जिसमें इंस्ट्रक्शंस एज इट इज गिवन होती हैं और हमने उन इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जाना होता है। एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे सारी की सारी प्रोग्रामिंग बेस कर रही होती है। और ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली फीचर्स होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट में कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। यू कैन से ऑब्जेक्ट कंटेन सम डेटा एंड फंक्शंस। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट्स पे बेस कर रही हो, क्लासेस पे बेस कर रही हो, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। जैसे कि कोई भी एक पर्सन है तो उसकी नेम भी होगा, एज भी होगा, हाइट भी होगी। ये एक पर्सन की बात कर रहे हैं, वो चल भी सकता है, बात भी कर सकता है और खा पी भी सकता है। वॉक, टॉक, ईट, ये उसके फंक्शंस हो गए और ये उसके फीचर्स हो गए। अब फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आपको इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फीचर्स में आपको पता होना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस बनाते हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग मतलब रियल वर्ल्ड से मॉडल करते हैं हम उनको। लाइक जैसे एक पर्सन है उसको एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, कार का एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ फीचर्स भी हैं और उसके कुछ फंक्शंस भी हैं। रीयूजेबिलिटी, बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं, फंक्शंस बना लेते हैं, उनको रीयूज करते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं, इनकैप्सुलेशन इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को बड़ा सिक्योर किया जा सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जो कि प्रोसीजरल में इतना पॉसिबल नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म भी इसमें हम यूज करते हैं, जिसमें आप एक ही फंक्शन को डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये इसको सी शार्प बोलते हैं। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। इनको हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको कंप्यूटर को सिर्फ ये बताना होता है कि व्हाट टू डू, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होता हाउ टू डू। इसको कोई एक लेमैन भी यूज कर सकता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को कोई एक लेमैन भी यूज कर सकता है जो कि कंप्यूटर की ज्यादा नो हाउ नहीं रखता। जैसे कि हमारी डेटाबेसेस वगैरह के लिए होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं जो, तो उनके लिए आप नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ओनली टेल व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। सो इसमें जो एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं उसमें सीक्वल है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एक एग्जांपल आपके पास ये है। आरपीजी आपके पास इसकी एक एग्जांपल आ जाती है। ये प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल की आपके पास एक डिफरेंशिएशन है, इसको रीड आउट कर लेना है। एडवांटेजेस हैं, इनको भी जस्ट रीड आउट कर लेना है आपने।
नेक्स्ट आपके पास ये डिफरेंसेस हैं और नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है जी? नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली अभी इतनी पॉपुलर नहीं है। इसमें हम 5th जनरेशन लैंग्वेजेस इनको बोलते हैं और इंटेलिजेंट लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। और इसमें ट्रांसलेटर का काम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी इस पे काम काफ़ी जारी है, एक्सपेरिमेंटल फेजेस में है अभी ये, इतनी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन ये भी एक किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आपको आइडिया हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ द लेक्चर। इसमें आपको अंदाज़ा हो गया कि आज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी, हमने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ी, हमने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी, और उसके अलावा हमने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आ जाती है और क्या आ जाता है, असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी हैं। आपको इनकी एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। थैंक यू।